हम सभी चाहते हैं कि हमारे प्लांट्स पर ढेर सारे फूल खिलें और ढेर सारी सब्जियां लगें। तो फ्रेंड्स, हम अपने प्लांट्स को पानी तो रोज़ ही पिलाते हैं, पर हम खाना कभी कभी ही खिलाते हैं। और इनको जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं वो हम दो तरह से देते हैं, या तो इनऑर्गेनिक देते हैं और ऑर्गेनिक भी दे सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, और अगर कम हो जाती है तो प्लांट्स को कोई भी असर नहीं होता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को अगर हम थोड़ा बहुत ज़्यादा भी दे देते हैं तो हमारे प्लांट्स ख़राब नहीं होते हैं। तो मैं तो हमेशा ऑर्गेनिक ही यूज करती हूँ, जिससे मेरे प्लांट्स काफ़ी अच्छे और हेल्दी रहते हैं। आप देख ही सकते होंगे वीडियो में। तो हम अपने प्लांट्स को क्या दें, ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और अलग अलग भी देने की ज़रूरत नहीं है। एक ही फर्टिलाइज़र ऐसा दीजिए जिससे कि हमारे प्लांट्स पर ढेर सारे फूल खिलें और ढेर सारी सब्जियां लगें। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूं कि कौन सा फर्टिलाइज़र हमने प्लांट को देना है जो कि हमारे प्लांट के लिए संजीवनी है। हेलो एवरीवन, मैं वंदना स्वागत करती हूं आप सबका वंदना टेरेस गार्डन में। तो मैं अपने प्लांट्स को क्या खिलाती हूँ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों में से ही बहुत से लोगों ने मुझे ये कमेंट भी किया था कि मैम आपके प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। तो फ्रेंड्स, उस हेल्दी होने का जो राज है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने YouTube पे बहुत ढेर सारी वीडियो भी देखी होगी, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो अलग अलग इतनी ढेर सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है, और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि मैं अलग अलग अपने प्लांट्स को दूं। तो मैं एक ऐसा ही ये फर्टिलाइज़र बनाती हूं और अपने प्लांट्स को दे देती हूं, जिससे मेरे प्लांट बहुत ही हेल्दी रहते हैं और ढेर सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो साथ में मैं ये एक लिक्विड है, ये भी मैं दूंगी और आपको ये सारी चीज़ें शेयर करूंगी आज की वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, मेरे प्लांट्स की तरह आपके प्लांट्स भी खूब ही हेल्दी रहेंगे। तो देखिए, ये है सरसों खली। तो सरसों खली ये गोल गोल सी है और इसमें एक चपटी चपटी भी आती है, आप वो भी ले सकते हैं, और हमारी दिल्ली में तो यही मिलती है गोल गोल सी। तो ये मैंने ये जो डिब्बा है, इस डिब्बे से मैंने 2 डिब्बा नाप करके ये सरसों खली लिया हुआ है। और आप देख सकते हो इसमें साथ में चूरा भी है, तो आप ले सकते हो, ज़्यादा चूरा करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से आप ले सकते हो। और इस तरह से मैंने इस डिब्बे से 2 डिब्बा मैंने ये खली लिया हुआ है। ये डिब्बा जो है ये 1 लीटर का डिब्बा है, पेंट का डिब्बा, आप सभी जानते ही होंगे। तो ये 2 डिब्बे मैंने ये सरसों की खली लिया हुआ है, और ये वर्मी कंपोस्ट मैंने लिया हुआ है, तो ये भी मैंने 2 डिब्बा ही लिया हुआ है। यानी कि हमें समान क्वांटिटी रखनी है दोनों की। सरसों खली और वर्मी कंपोस्ट मैंने बराबर बराबर मात्रा में लिया है, 2 डिब्बे करके लिया है। और अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद या फिर आपके घर की बनी खाद आप कोई भी ले सकते हो। और ये लिया हुआ है मैंने नीम खली, नीम की खली का पाउडर। तो ये मैंने सिर्फ 1 डिब्बा लिया हुआ है, यानी कि 1 लीटर के डिब्बा का मैंने लिया हुआ है। बस एक कोई भी आप एक बर्तन ले सकते हैं, चाहे आप उसका आप जो है अनुपात कर लीजिए। 2 हिस्से आपको सरसों खली और वर्मी कंपोस्ट लेना है, और 1 हिस्सा आपको नीम खली का पाउडर लेना है। तो इतनी चीज़ें मैंने ली हुई है, यानी कि अगर किलो के हिसाब से नापें तो 2-2 किलो वो दोनों लिया हुआ है, और 1 किलो मैंने ये सरसों नीम की खली का पाउडर ले लिया है। और इसमें मैंने लिया हुआ है ये गुड़ का पानी। तो ये गुड़ का पानी, एक हमारे यहाँ तो बट्टी बोलते हैं, तो 1 बट्टी गुड़ लिया हुआ है मैंने, और उसको घोल लिया है मैंने। इसको पानी में, थोड़े से पानी में, 1 पाव पानी में इसको घोल लिया है, और ये पानी हम इसमें यूज करेंगे। तो ये एक ऐसी खाद तैयार होगी जो हमारे प्लांट्स के लिए बिल्कुल संजीवनी का काम करेगी। इसमें सभी पोषक तत्व मिल जाएंगे। तो बस इतनी ही चीज़ें ली हैं मैंने, और आप चाहें तो इसमें 1 डिब्बा, जितनी कि आपने नीम खली लिया है उतना ही आप बोन मील भी आप इसमें ले सकते हैं, 1 डिब्बा। तो इतनी चीज़ें लेंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये जो मेरी बाल्टी है थोड़ी गंदी है, इसको आप इग्नोर करिएगा। तो मैं हमेशा इसी में ये खाद भिगोती रहती हूँ, तो ये काफ़ी गंदी भी हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, और बहुत सालों से इसी में भिगो रही हूँ। और इसमें जब ख़त्म होता है तो थोड़ा सा छोड़ देती हूँ, ताकि उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो हमारी जो नई खाद हम भिगोएंगे उसमें मिक्स हो जाए, और जल्दी से हमारी ये खाद भी डिकम्पोस्ट हो जाए। तो थोड़ा सा छोड़ देती हूँ मैं। और चलिए, इन सभी को मिक्स करके इसमें भर लेती हूँ मैं, और इस तरह से मैं सभी को मिला लेती हूँ।
और बोन मील भी आप दे सकते हैं। मैं अपने जो है वेजिटेबल्स वाले फ्लावर प्लांट्स में नहीं देती हूँ बोन मील, बाकी बोन मील मैं दे देती हूँ। जो भी फ्लावर वाले प्लांट होते हैं उनमें तो देती हूँ, पर मैं अब सबके लिए बना रही हूँ और मेरे पास अभी है भी नहीं, तो इसलिए मैं बोन मील का प्रयोग नहीं कर रही हूँ। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए गुड़ का पानी है वो मैं इसमें डाल रही हूँ, और ये 2 साल का पुराना गुड़ है जो कि बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, आप देख रहे होंगे। तो बस इतना पानी हमें इसमें दे देना है, और आपके पास जितने प्लांट हो आप उसी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और बस हमें इसमें पानी लगा देना है। तो आप देख रहे हो इस तरह से जो है हमें इसको पूरा गीला कर देना है। और ये 20 लीटर की बाल्टी ली हुई है मैंने फ्रेंड्स, और ये 20 लीटर की बाल्टी में मैं इन सभी को डाल दूंगी। और ये खाद इतनी अच्छी खाद तैयार होगी कि आपको और कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं है अपने प्लांट पर। लोग कभी बोलते हैं ये डालो वो डालो, तो इसमें सभी पोषक तत्व हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, सल्फ़र, हर चीज़ हमें इस सब चीज़ों में मिल जाएगी, वर्मी कंपोस्ट में और सरसों खली में और नीम खली पाउडर में, तो सभी चीज़ें मिल जाएंगी। बस इतनी ही खाद मैं अपने सभी प्लांट्स को देती हूँ, जिससे कि मेरे प्लांट्स की सभी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स बस इसको हमें 2-3 अंगुल तक भरना है, और बस इससे ज़्यादा हम इसको नहीं भरेंगे। और इस तरह से जो है हमें देखिए सारा मिक्स करना है। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको छोड़ दूँगी 1 हफ़्ते के लिए। 1 हफ़्ते मैं इसको ढक कर के रख दूँगी। 1 हफ़्ते तक ये खाद फूलती रहेगी, और उसके बाद फिर ये तैयार होगी हमारे पौधों को डालने के लिए। और जब बहुत ही ज़्यादा सर्दियाँ पड़ रही थी उस टाइम पे मैं इस खाद को पूरे 15 दिन के लिए भिगोती थी, और 15 दिन भीगने के बाद ही मैं अपने पौधों में देती थी। और अगर बारिश का मौसम होता है फ्रेंड्स, तो इसी खाद को हम 3 से 4 दिन तक भिगोएंगे और उसके बाद तुरंत ही दे देंगे, क्योंकि बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा बनती है, तो इस वजह से खाद जल्दी बन जाती है। तो उसमें तो हर मौसम में अलग अलग हमें खाद देना होता है, जैसे कि बारिश में अलग, सर्दियों में अलग और गर्मियों में अलग। तो अभी तो मैं 1 हफ़्ते के लिए इसको छोड़ दूँगी और बीच बीच में हिलाती रहूँगी। तो अभी तक मैंने पूरा पानी इसलिए नहीं भरा है क्योंकि जो सरसों खली है वो फूल करके फिर ऊपर तक आ जाएगी, और इस तरह से जो है ढक कर के रखना है, क्योंकि इसमें हल्की सी स्मेल भी आती है, तो इसकी स्मेल अच्छी नहीं होती है, इसकी वजह से इसको ढक कर के भी रखना है। और बीच बीच में खोल करके हम इसको 10 बार सीधा चलाएंगे और 10 बार उल्टा चलाएंगे। तो इस तरह से जब चलाते रहेंगे तो हमारी खाद अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको 1 हफ़्ते के बाद मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स 1 हफ़्ते के बाद ये देखिए मैं आज आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये मेरी खाद बन गई है, और आपको ये नज़र आ रहा होगा इसके ऊपर फंगस भी आ गई है, ये देखिए। तो जब सरसों खली हम भिगोते हैं तो इस तरह से फंगस बनने लगती है। तो हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, इस फंगस को हमें हटाना होगा, वरना हमारे ये पौधे भी ख़राब कर सकता है। वैसे तो गर्मी है, नहीं ख़राब करेगा, पर फिर भी ये हटा देना हमारे पौधों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसे हटाने के लिए मैं ये छन्नी का प्रयोग कर रही हूँ। इस तरह से जो है छन्नी से फंसा करके हम जो है सारे इस फंगस को निकाल देंगे। तो ये फंगस हो ही जाती है क्योंकि सरसों खली में की वजह से ही हो जाती है, और बीच बीच में मैं इसको चलाती भी रहती थी, पर उसकी वजह से ये खाद खूब अच्छे से अब रेडी हो गई है हमारे पौधों को डालने के लिए। तो ये जो मैंने ऊपर ये सरसों की खली का जो फंगस है, इसको जो मैंने हटाया है, इसे भी मैं फेंकूंगी नहीं। और ये देखिए यहाँ पर मेरी कंपोस्ट बिन है, जिसमें मैं अपने किचन का सारा कूड़ा कचरा, इसमें सब्जियों के छिलके वगैरह सब डालती हूँ। तो बस इसी में हम इसको डाल देंगे। इसकी वजह से मेरी ये जो कंपोस्ट है ये भी बहुत ही अच्छी तैयार हो जाएगी, और ये वेस्ट भी नहीं जाएगा। तो इस तरह से मैं इसको ढक कर के हमेशा रखती हूँ। और यहाँ से देखिए इसका लिक्विड जो निकलता है, मेरी सभी सब्जियों का पानी है ये, तो ये भी हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं इसको भी इसी में ऐड कर लूँगी,
और इसी तरह से मैं जब भी खाद देती हूँ तो मैं इस तरह से अपने कंपोस्ट बिन का पानी, कंपोस्ट ही कह लीजिए या तो, इसको मैं हमेशा इसी खाद में मिक्स कर लेती हूँ और अपने सभी प्लांट्स को दे देती हूँ। तो इसका भी यूज हो जाता है मेरा। और देखिए इस तरह से मेरे सारे पौधे हरे भरे रहते हैं। तो इस तरह से इसमें मैंने मिक्स कर लिया है। और चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए इससे हमें अच्छे से इसे घुमा देना है ताकि ये पूरे में मिक्स हो जाए, बीच में ही ना पड़ा रहे। तो बस इस तरह से हमें घुमा देना है और 1 हफ्ते में ये खाद बनके तैयार हो गई है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, एक इस खाद को जब आप अपने पौधे में देंगे तो आप अपने पौधों की ग्रोथ को खुद ही महसूस करेंगे कि कितना अच्छी खाद है ये। और सभी इसमें जो भी पोषक तत्व हैं वो सभी हमारे प्लांट्स को मिल जाते हैं सिर्फ एक यही खाद देने से। और इस खाद को अगर आप देंगे तो आपको और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 15-15 दिन में आप इस खाद को अपने पौधे पर दे सकते हैं और इससे हमारे पौधे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। तो देखिए इसको देना किस तरह से है मैं वो भी आपको बता रही हूँ। इसको देने के लिए हमें, जैसे कि मैंने 20 लीटर की बाल्टी में मैंने ये खाद भिगोई थी, तो हमें 20 लीटर ही प्लेन पानी लेना है और उसमें 1 लीटर ये हमें मिक्स करना है। आप देखिए स्क्रीन पर इस तरह से हमें 20 लीटर सादा पानी लेना है और 1 लीटर हमें अपनी कंपोस्ट लेनी है, लिक्विड कंपोस्ट। तो इस तरह से हमें मिलाना है, इतना पतला करके कभी भी इसको डायरेक्ट ना दें, इसको हमेशा डाइल्यूट करना है। बस यही आपको अनुमान रखना है। 20 लीटर बाल्टी में 1 लीटर आपको देना है। अगर आप 10 लीटर की बाल्टी बनाते हैं तो आपको ये गाढ़ा घोल आधा लीटर देना है। तो बस इस हिसाब से आप ले सकते हैं। और उसके बाद देखिए मैं इसमें एक और चीज़ डालती हूँ, ये है चूना। तो ये चूना आपको पान वाले की दुकान में भी मिल जाएगा और आराम से मिल जाएगा। मैंने ये पाउडर फॉर्म में लिया हुआ है और ये 20 लीटर की बाल्टी में मैं ये चूना डाल रही हूँ। ये बुझा हुआ चूना है। तो इसको मैं देखिए एक चम्मच ही लूँगी। 20 लीटर की बाल्टी में मुझे एक चम्मच लेना है और बस डाल करके इसको भी हम मिला देंगे। तो देखिए इस तरह से मैं 1 चम्मच डाल दूंगी इसमें और इसको भी खूब अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो ये जो चूना है ये हमारे प्लांट में कैल्शियम, हमारे प्लांट की कैल्शियम को पूरा कर देगा। और बस एक अनुपात का ध्यान रखना होता है कि हमें कितना मिलाना है। अगर वो मात्रा सही होती है तो पौधों में कभी कोई नुकसान नहीं होता है। और ये चूना हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके तो मैंने बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर सब्जियों में डालते हैं तो खूब ढेर सारे फूल भी बनते हैं, फल भी बनते हैं और फल भी बहुत ही अच्छे और हेल्दी रहते हैं। तो इस तरह से देखिए मिक्स कर देना है। और इसके बाद ये इस टी को देखिए, मैं ये गुड़हल का पेड़ है तो इसको डालने से पहले, किसी भी प्लांट में डालने से पहले हमें क्या करना है, उसकी हमें करनी है खूब अच्छे से गुड़ाई। तो गुड़ाई कर देना है और मिट्टी बिल्कुल सूख जानी चाहिए, तभी आप इस खाद को दीजिए। तो अच्छे से देखिए गुड़ाई कर देना है। और इस बात की सावधानी आपको हमेशा रखनी है कि जब प्लांट में मिट्टी गीली हो तब आपको ये खाद नहीं देना है। जिस प्लांट की मिट्टी सूखी हो आपको उसी में ये खाद देना है, तो वो ज़्यादा फ़ायदा करेगी। और खाद भी उतना देना है ताकि हमारे गमले के नीचे से ये खाद ना निकले, सिर्फ मिट्टी तक ही पहुँचे। तो उस हिसाब से भी आपको अंदाज़ ले करके देना है। 12 इंच के गमले में आधा लीटर आप दे सकते हैं। और आप 12 इंच से बड़ा गमला है तो फिर आप उसमें 1 लीटर भी दे सकते हैं। और छोटे छोटे गमले हैं तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा भी डाल करके दे सकते हैं। और जब भी आप डालें तो उसको इस तरह से हर बार आपको मग्गे से इस तरह से हिला लेना है ताकि नीचे नीचे खाद बैठ ना जाए। तो इसलिए इसको हिला हिला करके ही डालना है। तो अब देखिए जैसे कि ये मेरे 6 इंच के गमले हैं छोटे छोटे से, तो इसमें हमको बस इतना ही थोड़ा थोड़ा सा ही देना है। तो हर एक का एक अंदाज़ होता है कि हमें खाद को कितना देना है। ना बहुत ज़्यादा दीजिए और ना बहुत कम।
तो बस मिट्टी सूखने का, तो मिट्टी सूखी हुई हो और बस खाद जो है गमले के नीचे से बाहर ना जाए, ताकि वो बर्बाद ना हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है डालते समय। तो हमेशा ही मैं देती हूँ अपने पौधे पर, हर 15 दिन में, और कभी कभी 1 महीने भी हो जाते हैं मुझे, जब कभी मुझे टाइम नहीं मिलता है। पर मैं जब भी देती हूँ मैं इसी खाद को देती हूँ। तो देखिए सारे पौधे, कभी पौधे की पत्तियाँ भी नहीं ख़राब होती हैं, ना कभी पत्तियाँ जलती हैं, और ज़्यादा भी हो जाता है तो भी हमारे पौधों को कभी भी नुकसान नहीं होता है। तो इस तरह से मैं अपने सभी पौधों को देती हूँ, चाहे वो फूलों वाले प्लांट हों या फिर सब्जियों वाले प्लांट हों या फलों वाले प्लांट हों। किसी भी प्लांट पर इस खाद को दिया जा सकता है। और फ्रेंड्स, इसे हम तो इंडोर प्लांट में भी दे सकते हैं। इंडोर प्लांट में हम इसलिए दे सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें बोन मील नहीं मिलाया है। अगर आप बोन मील मिलाते हैं तो आप इसे इंडोर प्लांट पे ना दीजिएगा, क्योंकि बोन मील में फास्फोरस होता है, जो कि फूल बहुत ही ज़्यादा कलियां बनाने में सहायक होता है। तो फास्फोरस की वजह से हमें इंडोर प्लांट में फास्फोरस इतना ज़्यादा नहीं देना होता है। पर जो ये खाद मैंने बनाई है, इसको हम किसी भी प्लांट्स पर दे सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, पसंद आई हो तो एक लाइक तो ज़रूर करके जाइएगा। और फ्रेंड्स, कमेंट करके आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगी आपको। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को अभी अभी ज्वाइन किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।